नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जब से अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं ना, तब से दुनिया एक शंका से सशंकित है कि क्या होगा। डेली उनके नए नए फरमान आ रहे हैं, डेली उनके नए नए फरमान आ रहे हैं। अभी उन्होंने भारत और चीन को जो है एक जबरदस्त झटका दिया, कह लीजिए धमकी दिया है। चीन और भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या धमकी दिया है, इसका क्या हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि जो ट्रंप हैं वो मागा पर काम कर रहे हैं, यानी कि जो है अमेरिका फर्स्ट और ग्रेट अमेरिका, ये जो है इस पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत वो अमेरिका के हित में जितनी भी बातें होने वाली हैं वो सब कर रहे हैं, जिसमें अप्रवासी विदेशियों को जो है बाहर निकालना, यहाँ तक कि उन्होंने जेल अपने यहाँ बनवा दिया जिसमें लोगों को जो है भरा जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं कि कहाँ अप्रवासी लोग रह रहे हैं, किस देश के। यहाँ तक कि कोलंबिया ने तो जहाज को ही लौटा दिया। जिन अप्रवासियों को भेजा जा रहा है, ब्राजील के कुछ अप्रवासियों को भेजा गया तो उनको हथकड़ी लगा के भेजा गया, पैर बांध के भेजे गए। तो ये असम्मानजनक। कुछ देशों ने कहा कि अगर हमारे यहाँ के अप्रवासी आपके यहाँ रह रहे हैं, हमारे नागरिक हैं, तो उनको सम्मान से ले लेंगे। ये सब चीजें चल रही हैं। साथ में उनका ये है कि हमारे यहाँ निवेश करो, ज़्यादा ज़्यादा निवेश करो। चाइना का एक ऐप है टिकटॉक, उसको जो है उस पर बैन लगाने की बात किया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका में ही अपना पार्टनर खोज लो, अमेरिका में ही जो है आप उसको अमेरिका के माध्यम से करो। कुल मिला के इनका कहने का मतलब ये है कि अमेरिका फर्स्ट, ग्रेट अमेरिका अगेन, ये करना चाह रहे हैं। इसी के तहत इन्होंने पूरी दुनिया को धमकी दे रखा है कि व्यापार जो है हमारे साथ संतुलित करो। भारत और अमेरिका का व्यापार जो लाभ का सौदा था, यानी कि भारत ज़्यादा चीज़ें निर्यात करता था, अमेरिका से कम चीज़ें खरीदता था, या अमेरिका से जो चीज़ें आती थी उस पर जो है आयात शुल्क ज़्यादा लगता था, और अमेरिका में थोड़ा सा टैरिफ कम है। भारत और चाइना, इन दोनों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट धमकी दिया है। ये धमकी इस रूप में है कि भारत जो है ब्रिक्स का एक अच्छा जो है सदस्य देश है। ब्रिक्स ने जो है, रूस और चाइना भी ब्रिक्स में है, ब्राजील भी ब्रिक्स में है, भारत भी ब्रिक्स में है। तो हुआ क्या है, साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स में है। ये ब्रिक्स देश जो है अपनी मुद्रा चाह रहे थे। इनका कहना था कि आपसी लेन देन और व्यापार हम जो है अपनी मुद्रा में करें, इससे जो है डॉलर पर जो है असर पड़ता, डॉलर पर निर्भरता कम हो जाती, क्योंकि जो चीज़ें हम अमेरिका से आयात करते हैं डॉलर में, या जो व्यापार हमारा डॉलर में होता है, अगर हमारा जो है चीनी मुद्रा में होने लगे, रशियन मुद्रा में होने लगे, ब्राजीलियन मुद्रा में होने लगे, और भारत का व्यापार जो है उन देशों में भारतीय मुद्रा में होने लगे, या ब्रिक्स का अपना एक मुद्रा हो, जैसे यूरोपियन देशों ने यूरो बना लिया है। इस पर जो है चर्चा भी हुई है और इस पर जो है विचार भी बन रहा था कि हाँ, अपनी मुद्रा होनी चाहिए, अपनी मुद्रा में लेन देन होनी चाहिए। इसी आशंका को देखते हुए ट्रंप ने धमकी दे दिया कि अगर जो है ब्रिक्स देशों ने डॉलर छोड़ा तो हम उन पर 100% टैरिफ लगा लेंगे। 100% टैरिफ लगाने का मतलब हो गया कि अगर आपके देश से कोई चीज निर्यात होती है 100 रुपए में, और वहां जो है 100% टैरिफ लग जाता है, वो उसकी कीमत 200 रुपए हो जाती है, तो वहां के लोग महंगी होने की वजह से चीजें नहीं खरीदेंगे। जब नहीं खरीदेंगे तो हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर हैं, जो उस चीज का उत्पादन करते हैं, उनकी इनकम पर असर होगा और जो उनके उद्योग बंद हो सकते हैं। ये इकोनॉमिक टेररिज्म या ट्रेड टेररिज्म इसको नाम दिया गया है। तमाम लोग विद्वान बोल देते हैं ट्रेड टेररिज्म। ट्रंप ने जो है कहा कि अगर ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के लिए अपनी नई करेंसी शुरू करेगा तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्हें अमेरिकी बाजार से बाहर कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यह धमकी दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका तमाशबीन नहीं रहेगा और इस खतरे का जवाब देगा। अब अमेरिका इस तरीके की धमकी देता है और अपने को सुपर पावर बना के रखना चाहता है, और तमाम देश है जो अमेरिका के पीछे भागते हैं
अभी कुछ दिन पहले की बात है, अमेरिका ने तो भारत को कह दिया कि ऐसा है कि व्यापार संतुलन ठीक रखो और अमेरिकी हथियार को खरीदो। यानी भारत जो है रसिया और फ्रांस से भी हथियार खरीदता है, लेकिन नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब वार्ता हुई तो उसमें उसने कहा कि नहीं, हम आपसे मिलेंगे फरवरी में, लेकिन हमारी जो है शर्त ये है कि आप व्यापार का संतुलन कम करिए, यानी कि अपने यहाँ टैरिफ घटाइए जो हमारी चीजों पे टैरिफ लगाए हैं। जबकि 41 अरब डॉलर का सरप्लस भारत का व्यापार है अमेरिका के साथ। वहीं चाइना ने जो है बना दिया एक ठो सी पैक, और वो जो है 600 अरब डॉलर का जो नुकसान कर चुका है अमेरिका का। लेकिन नहीं, 41 अरब के लिए जो है वो कह रहे हैं कि व्यापार को संतुलन रखो, अपना घाटा नहीं करना चाहते हैं। अब भारत भी कटौती करेगा, भारत का घाटा होगा, विदेशी मुद्रा कम आएंगी, लेकिन नहीं, वो डॉलर उनकी सुपरमेसी बनी रहे, डॉलर में ही सब कुछ हो। इसके लिए उन्होंने और भी एक काम किया, सऊदी अरबिया से अच्छी दोस्ती की और उससे तेल कम करने की जो है उन्होंने बात की। हालांकि ये सब हो रहा है, अप्रवासियों को बाहर निकालने की बात, ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन जो नई धमकी ट्रंप ने दिया है कि अगर आप डॉलर से अलग होते हैं, अपनी मुद्रा चालू करते हैं या आपस में ही लेन देन अपनी मुद्रा में करते हैं, तो हम जो है टैरिफ लगा देंगे और बाजार से बाहर कर देंगे। इसका क्या असर होगा? कर दो भैया बाहर। लेकिन तमाम ऐसी चीजें जो अमेरिका से ही ली जाती हैं, इसलिए कोई देश चाहता भी नहीं है। अब चाइना का बड़ा व्यापार जो है अमेरिका में होता है, अब चाइना कैसे डॉलर से हटे, उसकी भी अपनी है। लेकिन उन्होंने जो है ये धमकी दी, अमेरिकन राष्ट्रपति ने जो है सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा है कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का उनको पता चल गया है। हम इन्हें चुपचाप नहीं देखेंगे। अगर ब्रिक्स नई करेंसी बनाते हैं या किसी अन्य करेंसी के सपोर्ट करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ब्रिक्स के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद हो जाएंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है। ब्रिक्स क्यों अपनी करेंसी बना रहा है? क्या ब्रिक्स अपनी करेंसी बना लेगा? जैसे यूरोपीय यूनियन ने भी तो अपनी करेंसी बनाई है, यूरो, उसमें करते हैं वो व्यापार। ब्रिक्स क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, तो फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स जो है वो दुनिया के 5 जो विकासशील देश है उनका एक संगठन है। उनके पहले नाम के अक्षर को लेकर के ब्रिक्स बना। ब्रिक्स सबसे पहले ब्रिक था, यस उसमें नहीं था लास्ट में। ब्रिक में जो है इसको जो है वो ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था ओनील। उन्होंने जो है ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ये 4 उभरती हुई जो है अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के उन्होंने ब्रिक नाम दिया था। 2001 में उन्होंने यह नाम दिया। 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक संपन्न हुई और ब्रिक को जो है एक मूर्त रूप दे दिया गया। 2010 में दक्षिणी अफ्रीका को जो है ब्रिक में शामिल कर लिया गया, इसलिए साउथ अफ्रीका का यस जोड़ के ब्रिक को ब्रिक्स कर दिया गया। 2023 में ब्रिक्स में तमाम आमंत्रित देशों को भी शामिल किया गया, जिसमें जो है अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं, जो 1 जनवरी 2024 से पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। अब ब्रिक्स देशों की संख्या जो है वो 10 हो गई है, लेकिन मूल रूप से जो है इसमें 5 देश हैं, जिसमें ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। लेकिन और देशों को भी शामिल कर लिया गया। हम आपको बता दें कि ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी का 41% जनसंख्या इन ब्रिक्स देशों में रहती है। जितनी आबादी पूरी दुनिया की है उसका 41% जनसंख्या जो है ब्रिक्स में रहती है। सकल घरेलू उत्पाद जितना पूरी दुनिया का है उसका 24% जो ब्रिक्स देशों का योगदान है, 5 देशों का योगदान है। और वैश्विक व्यापार में जो है 16% का प्रतिनिधित्व जो है ये ब्रिक्स देश 5 देश मिलकर करते हैं। और 2009 से जो है ब्रिक्स सदस्य देश वार्षिक शिखर बैठक करते हैं,
15 बैठक हो चुकी है, अब 16वीं बैठक होगी। अमेरिका को यह डर है कि ब्रिक्स देश जो है वो अपनी मुद्रा जारी कर सकते हैं, अपनी मुद्रा में लेन देन कर सकते हैं, डॉलर को छोड़ सकते हैं। जब डॉलर को छोड़ देंगे तो उनका नुकसान होगा। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन को स्पष्ट धमकी दी है कि अगर आपने जो है अमेरिकी डॉलर छोड़ने की कोशिश किया तो वे 100% टैरिफ लगा देंगे। अब जो ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं, ये समूह वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि हर चीज विदेश अपने आपस में व्यापार करने के लिए भी जो है वो डॉलर खरीदना पड़े। ब्रिक्स देश अपने व्यापार को ब्रिक्स करेंसी की मदद से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इस बात की भनक अमेरिका को लग गई है। रूस और चीन पहले से ही डॉलर के बजाय युआन और अन्य मुद्राओं में व्यापार कर भी रहे हैं। अब ब्रिक्स की इस नई करेंसी से अमेरिकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जिसकी वजह से जो है ट्रंप ने धमकी दिया कि अगर जो है ऐसा करते हैं तो अमेरिकी बाजार से बाहर कर दिया जाएगा और 100% टैरिफ लगा देगा। अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च करता है तो अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को कमजोर कर सकता है। अमेरिका की वैश्विक शक्ति का एक बड़ा कारण जो है वो डॉलर की प्रभुत्वता है। डॉलर का प्रभुत्व होने की वजह से अमेरिका एक बड़ा अर्थव्यवस्था बना हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में व्यापार डॉलर में होता है। तेल खरीदो तो डॉलर में, कहीं विदेशी व्यापार करो तो डॉलर में करो। अब अमेरिका का डॉलर तो एकदम सोना हो गया है। सबके पास कितना सोना है, जितना डॉलर, यानी कि हमारा रुपया बेकार है। हम रुपया लेके विदेश में चले जाएं, वहां हम व्यापार नहीं कर सकते, डॉलर में व्यापार कर सकते हैं। ये तो दादागिरी है ना। इसी को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स अपनी जो है मुद्रा लॉन्च करना चाहता है, जिस पर अमेरिका को दिक्कत है। चीन और रूस पहले से ही डॉलर से दूर जाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। भारत और ब्राजील भी अपने व्यापार में डॉलर की जगह स्थानीय करेंसी को बढ़ावा देने की सोच रहे हैं। स्थानीय करेंसी को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि अमेरिका का टैरिफ लगाने का फैसला ब्रिक्स देशों को और मजबूती से अपनी मुद्रा अपनाने के लिए प्रेरित करता है। भाई, हम आपकी दादागिरी क्यों से हैं? रसिया एक बहुत बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, अर्थव्यवस्था भले कमजोर है। चाइना भी उसी तरीके से तीसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील भी जो है इसी तरीके से विश्व में 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो आखिर क्यों साउथ अफ्रीका जो अफ्रीकी कंटिनेंट का एक बढ़िया बड़ा सा देश है, ये क्यों अमेरिकी डॉलर पर निर्भर है? इन लोगों ने जब विचार करना चालू किया कि जो है अपनी मुद्रा होनी चाहिए, व्यापार अपने मुद्रा में होनी चाहिए, ब्रिक्स में होनी चाहिए, तो टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकी देते रहे तो बहुत ज्यादा दिन नहीं बचेगा जब पूरी दुनिया जो है अमेरिका के खिलाफ हो जाएगी। वो सबको कहते हैं ना कि हम अमेरिकी बाजार से बाहर कर देंगे। अमेरिका को भी तो ये देश अपने बाजार से बाहर कर सकते हैं। देखिए कौन किसको बाहर करता है। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।